नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट और मैं हूं सिकता देओ। आज दिल्ली के घमासान को भारतीय जनता पार्टी के विज्ञापन ने और तेज कर दिया। आम आदमी पार्टी अब इस पर बीजेपी से माफी चाहती है। वो चुनाव आयोग से शिकायत भी कर चुकी है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि गोत्र का जिक्र कर बीजेपी ने पूरे वैश्य समाज को अपमान किया है। तो दिल्ली के चुनावों पर छिड़े एड वॉर पर आज का न्यूज पॉइंट। पार्टी के कुछ बड़े नेताओं की नाराजगी के बावजूद दिल्ली चुनावों के लिए बीजेपी के ये विज्ञापन न सिर्फ बदस्तूर जारी हैं, बल्कि इनमें अरविंद केजरीवाल पर हमले भी तीखे होते जा रहे हैं। सोमवार को आए विज्ञापन को लेकर आम आदमी पार्टी ने तीखा ऐतराज किया। उसका कहना है कि इसमें केजरीवाल के लिए उपद्रवी गोत्र शब्द का इस्तेमाल कर बीजेपी ने पूरे वैश्य समाज का अपमान किया है। विज्ञापन को लेकर आम आदमी पार्टी की आपात बैठक हुई, जिसमें चुनाव आयोग में जाने का फैसला किया गया। भाजपा की लड़ाई मुझसे हो सकती है, उन्हें जो कहना मेरे बारे में कहे। वो पूरे अग्रवाल समाज को उपद्रवी कैसे कह सकते हैं? ये तो बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी को पूरे अग्रवाल समाज से माफी मांगनी चाहिए और इसकी शिकायत हम इलेक्शन कमीशन से करेंगे। बीजेपी ने केजरीवाल पर पलटवार किया। उसने आरोप लगाया कि चुनाव में आम आदमी पार्टी जाति की राजनीति कर रही है। बीजेपी ने इनकार किया कि गोत्र शब्द का इस्तेमाल केजरीवाल के लिए व्यक्तिगत तौर पर था। हमने कोई विवाद नहीं किया, हमने तो सच्चाई दिल्ली की जनता के सामने रखी है। वो उसको ट्विस्ट करके, अगर उनको इतना भी समझ नहीं है कि पॉलिटिकल मेटाफोर क्या होता है, तो उनकी प्रॉब्लम है। बीजेपी ने भी चुनाव आयोग में आम आदमी पार्टी की शिकायत कर दी। ये जरूर है कि बीजेपी इस मुद्दे पर दबाव में आ गई, क्योंकि परंपरागत रूप से वैश्य बीजेपी का समर्थन करते रहे हैं। पार्टी का यह भी कहना है कि विज्ञापनों में अपना सकारात्मक एजेंडा रखने के साथ साथ केजरीवाल पर हमले जारी रहेंगे। अपने विज्ञापन में गोत्र का जिक्र कर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। ये बात जरूर है कि इसके बावजूद बीजेपी आक्रामक तेवर दिखा रही है, लेकिन अंदर खाते उसे भी इस बात का एहसास है कि कहीं न कहीं उससे एक गलती जरूर हुई है और शायद ये उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। दिल्ली में शरद शर्मा के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक खास पैनल डॉक्टर अनिल जैन है, नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी के, योगेंद्र यादव वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के, साथ ही पीएल पुनिया नेता कांग्रेस, अखिलेश शर्मा मेरे सहयोगी यहाँ पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अनिल जैन, अगर मैं आपसे शुरू करूं, यही वो एड है जिसको लेकर आम आदमी पार्टी को आपत्ति है और वो चुनाव आयोग के दरवाजे पर आज पहुंची है। क्या ये अटैक पर्सनल नहीं था जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं? नहीं, देखिए ये एड बिल्कुल भी पर्सनल नहीं है और इसलिए मैं बात कह रहा हूं कि जो उपद्रवी गोत्र शब्द का जो उपयोग हुआ है, ये किसी भी जाति विशेष या गोत्र विशेष के लिए नहीं है। वो पूरी आम आदमी पार्टी की फितरत के लिए उपयोग हुआ है। उपद्रवी गोत्र कहिए, उपद्रवी जमात कहिए, उपद्रवी डीएनए कहिए, ये बात जातिगत आधार पर आम आदमी पार्टी इसको ले जाने की कोशिश कर रही है। मैं खुद वैश्य हूं, मैं खुद अग्रवाल हूं और ये अग्रवालों को बेवकूफ ना समझे। अग्रवालों को समझ में आता है कि ये किस तरह से अग्रवालों का फ्लेवर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और बीजेपी ने भी चुनाव आयोग में ले जाने का फैसला किया है कि ये इसके बहाने जाति की राजनीति करना चाहते हैं, वैश्य को अपने ऊपर मोड़ने के लिए इस तरह का घृणित कार्य करना चाहते हैं। ये आम आदमी पार्टी की घिनौनी हरकत है। और ये आप क्या कह रहे हैं कि ये शिकायत करने वाला मुद्दा नहीं है, ये चुनाव आयोग तक जाने वाला मुद्दा नहीं है ये ऐड? नहीं, ये मुद्दा इनकी तरफ से कोई, बीजेपी ने कहीं इसमें जाति बिरादरी की बात की नहीं है। इसमें कहीं से वैश्य जाति का, अग्रवाल जाति का कोई मतलब नहीं है। उपद्रव, क्योंकि पूरा सेंटेंस एक तरफ देखिए, कोई भी हिंदी का जानकार, मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से हूं, कोई हिंदी का जानकार यह नहीं कह सकता ये कि ये व्यक्ति विशेष के गोत्र पर बात की गई है। ये पूरी बात आम आदमी पार्टी उपद्रवी गोत्र है, आम आदमी पार्टी उपद्रवी जमात है, आम आदमी पार्टी का उपद्रवी डीएनए है। ये वो बात है, इसको जबरदस्ती अग्रवाल वैश्य करके लाने की कोशिश आम आदमी की पार्टी के नेता केजरीवाल कर रहे हैं और ये सही मायने में घृणित राजनीति है। ये जातिवादी राजनीति करना चाहते हैं, ये जातिवादी फ्लेवर देना चाहते हैं और इसकी शिकायत हम करेंगे चुनाव आयोग में। अनिल जैन, अभी बीजेपी चाहे जो कहे, अब तो तीर निकल चुका है कमान से और अब इसका फायदा आम आदमी पार्टी, जैसा कि वो बार बार कह रही है कि वो फायदा वो उठाएगी। आप लोग जितना अग्रेसिव होंगे इस तरह के मुद्दों को अपने चुनावी
घमासान में से इस्तेमाल करेंगे उसका ही फायदा होगा, जितना किरण बेदी इंटरव्यू देंगी उससे आम आदमी पार्टी का ही फायदा होगा। लेकिन जी ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। इससे फायदा ये सोच रहे हैं, इसमें ये बात समझ में आ रही है कि ये अग्रवाल और वैश्य का उपयोग करके वैश्य जाति का अपमान ये लोग कर रहे हैं, मूर्ख समझ रहे हैं। वैश्य जाति की समझ में सब बात आती है और ये वैश्य इतनी जल्दी किसी के बहका में आने वाले नहीं है। ये केजरीवाल का मंसूबा है, ये सफल नहीं होने वाला है। आतिशी मान लेना है योगेंद्र यादव किन्हीं कारणों की वजह से हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। आतिशी, जो बात अनिल जैन कर रहे हैं कि ये फ्लेवर जो है जाति का, ये आम आदमी पार्टी दे रही है, मंशा कुछ और थी बीजेपी की इस विज्ञापन को दिखाने में या फिर इसे छापने में। आतिशी, देखिए सिकता जी, बीजेपी की मंशा क्या है ये सबको साफ स्पष्ट है। बीजेपी की एक इकलौती मंशा है और बीजेपी का एक इकलौता कार्यक्रम है अरविंद केजरीवाल पे व्यक्तिगत हमले। अब वो आज कहे कि हम ये हमला नहीं करना चाहते थे, हम दूसरा हमला करना चाहते थे, ये किस प्रकार का डिफेंस है? प्रधानमंत्री जी ने जो रैली हुई थी रामलीला मैदान में, वहां पे कहा अरविंद केजरीवाल नक्सली है, उसे जंगल में जाना चाहिए। नुपुर शर्मा कहती हैं अरविंद केजरीवाल बंदर है। विजेंद्र गुप्ता कहते हैं अरविंद केजरीवाल मदारी है। 2 दिन पहले इन्होंने एक अपनी एडवर्टाइजमेंट में अन्ना जी को स्वर्ग सुधार दिया। अब आज की एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने अरविंद जी और उनके परिवार से आगे जाके उनके पूरे समाज पर टिप्पणी कर दी है। इस पर अब हमको या जनता को कुछ समझने की जरूरत नहीं है, जनता को सब दिख रहा है। आज के दिन भाजपा के पास दिल्ली के लिए कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास व्यक्तिगत हमले, पूरे समाज पर हमले, परिवार पर हमले करने के अलावा आज कोई चारा नहीं बचा है। आतिशी, लेकिन पर्सनल अटैक्स आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ये पहली बार कर रही है इन चुनावों में। आपके पोस्टर्स, आपके नेताओं के बयान सभी के सामने हैं। कुमार विश्वास ने क्या कहा, इसको लेकर बीजेपी चुनाव आयोग से शिकायत करना चाहती है। आपके पोस्टर्स में किरण बेदी को अवसरवादी कहा गया, किरण बेदी इसे लेकर शिकायत कर रही है, लीगल एक्शन की बात वो करती रही है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही कर रही है, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। जी, भाजपा 2 प्रकार की राजनीति कर रही है। एक वो राजनीति कर रही है व्यक्तिगत हमलों की, और दूसरा वो कंप्लेंट की राजनीति कर रहे हैं कि हम हाईकोर्ट के पास कंप्लेंट लेके जाएंगे, हम इलेक्शन कमीशन के पास कंप्लेंट लेके जाएंगे। मेरा भाजपा के अपने मित्रों के लिए एक सुझाव है, हालांकि इस चुनाव में उसे अमल नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस चुनाव में अब आम आदमी पार्टी इतना आगे पहुंच गई है कि भाजपा कैचअप नहीं कर पाएगी। परंतु मेरा भाजपा के मित्रों के लिए एक सुझाव है कि अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनको दिल्ली के लिए पॉजिटिव एजेंडा रखना चाहिए था। उनको दिल्ली के लिए, दिल्ली को हम वर्ल्ड क्लास सिटी कैसे बनाएंगे, हम युवाओं के लिए क्या करेंगे, हम शिक्षा और रोजगार के लिए क्या करेंगे, महिला सुरक्षा के लिए क्या करेंगे, उनको ऐसा एजेंडा दिल्ली के सामने रखना चाहिए। परंतु भाजपा ने ये एजेंडा या फिर ये मुद्दे आपके प्रचारों में तो सुनाई भी नहीं दे रहे हैं। ये ऐसा भी नहीं है कि आम आदमी पार्टी इसका जिक्र कर रही है और बीजेपी से भूल गई है। सिकता जी, नवंबर 15 से आम आदमी पार्टी एक दिल्ली डायलॉग की प्रक्रिया शुरू की है हमने। हम दिल्ली के अलग अलग सेगमेंट से, चाहे वो युवा हो, महिला हो, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले लोग हो, झुग्गियों में रहने वाले लोग हो, सबके साथ एक संवाद की प्रक्रिया स्थापित की है। और हमने अपने मैनिफेस्टो और अपने मुद्दे एक स्टैगर्ड मैनर में धीरे धीरे करके जनता के सामने रखे हैं। हमने दिल्ली की जनता को वादा किया है कि हम 20 नए कॉलेज खोलेंगे। हमने दिल्ली की जनता को वादा किया है हम वाईफाई देंगे। हमने दिल्ली की जनता को वादा किया है कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, बसों में मार्शल्स लगाएंगे। आम आदमी पार्टी अपने मुद्दे 3 महीने से सामने रखती आ रही है और यही कारण है कि दिल्ली की जनता, सारे सर्वे दिखा रही है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को चाहती है और 10 तारीख को आम आदमी पार्टी एक भारी बहुमत से जीतने वाली है। अनिल जैन, आपका जवाब, फिर मैं पीएल पुनिया को भी इसमें शामिल करूंगी। जी, मेरा इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी के पास मुद्दे नहीं हैं, आम आदमी पार्टी के पास केवल झूठ का पुलंदा है। और आम आदमी पार्टी के जो नेता केजरीवाल हैं, इन्होंने जब से इंसेप्शन हुआ इनका सार्वजनिक जीवन में, तब से झूठ बोला है। पहले इन्होंने कहा कि हम केवल आंदोलन करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ, राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति में आ गए। फिर इन्होंने कहा कि अब राजनीति में आ गए तो हम कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे, बच्चों की कसम खाई, कांग्रेस का समर्थन लिया। इनका जवाब क्यों नहीं देते ये? तीसरी बात इन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में रहेंगे, दिल्ली में 5 साल सरकार चलाएंगे। 49 दिनों में भाग गए, छोड़कर चले गए, कोई मुद्दा पूरा नहीं किया। ना अनऑथराइज्ड कॉलोनी के बारे में इन्होंने कुछ काम किया, ना जनता, ना सेफ्टी के बारे में काम किया। इन्होंने झूठ बोला कि हमारे काल में रेड नहीं हुई, 151 रेड हुई। इन्होंने
फिर गए ये देश के प्रधानमंत्री बनने चले। जब इनको लगा कि हम कुछ नहीं कर सकते तो वहां चले गए बनारस के घाट पर। सवाल तो यही है जो मैं आतिशी से पूछ रही हूँ, अनिल जैन, मैं आपसे भी पूछना चाह रही हूँ, आपके चुनाव प्रचार में, बीजेपी के चुनाव प्रचार में दिल्ली की जनता के मुद्दे, उसके बिजली से जुड़े मुद्दे, उसके पानी सप्लाई से जुड़े मुद्दे, क्या अब वो क्यों नहीं सुनाई दे रहे? क्यों अब ये एक पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट बनकर रह गई है? बड़ा सवाल है। मैं आपके पास आऊंगी। पीएल पुनिया, क्या कांग्रेस को लग रहा है कि चलिए हम इस दौर से बाहर हैं, तो पर्सनल अटैक्स की दौर से भी बाहर हैं और आप लोग मुस्कुरा सकते हैं साइड में बैठकर? नहीं सिकता जी, मैं संशोधन करना चाहूँगा। ये बात सही नहीं है कि हम दौड़ से बाहर हैं। हम चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी, साधारण आदमी, दिल्ली की जनता पिछले 15 साल का हिसाब भी देख रही है कि किसने क्या किया है, और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को भी देख रही है कि ये सिर्फ चुनावी जंग, भाषण की जंग और वक्तव्य की जंग और एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से जंग, इसी तक सीमित रह जाते हैं और कुछ जमीनी हकीकत में नहीं है। और ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान उसको मर्यादित चुनाव प्रचार को नहीं रखा है, और कुछ हद तक आम आदमी पार्टी के ऊपर भी ये इल्जाम लगाया जा सकता है कि इस तरह से, जो आपने स्वयं बताया कि गोत्र को कहा है, गोत्र हिंदी जानने वाले हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जो बोल रहे हैं कि वो हिंदी प्रदेश क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो हिंदी क्षेत्र के रहने वाले, तो गोत्र किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? किसी राजनीतिक दल के लिए तो आज तक गोत्र नहीं इस्तेमाल किया गया, किसी समूह के लिए तो कोई राजनीतिक गोत्र नहीं इस्तेमाल किया गया। और इसी में दूसरी लाइन में वो ये भी लिखते हैं कि ऐसे फरेबी लोगों के हाथ में क्या दिल्ली को सौंपा जा सका, दिल्ली इनके हाथों में दिया जा सकता है? तो ये पूरा का पूरा अमर्यादित पूरा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी लगता है कि इनमें कोई कंपटीशन हो गया है कि किस तरह से चुनाव आयोग में शिकायतें करो और उनको एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करो। और आम जनता ये पूरी तरह से देख रही है कि ये क्या खेल हो रहा है। अगर वास्तव में जनता से संपर्क में कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट कर रहे हैं, और जनता उन्हीं को चुन के भेजेगी और सरकार बनवाएगी। चलिए, एड वॉर में कम से कम कांग्रेस का साथ आपको मिल रहा है? देखिए, हमें कांग्रेस के साथ या बीजेपी के विरोध या बीजेपी के साथ कांग्रेस के विरोध से कोई मतलब नहीं है। आज के दिन जो हम बात कर रहे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि भाजपा के जो हमारे मित्र हैं वो ये बताएं, क्या उन्हें नहीं पता गोत्र का मतलब क्या होता है? वो भारत में रहने वाले हैं, उत्तरी भारत में रहते हैं। ये सीधा हमला आपने अरविंद जी के समाज पर किया है, तो क्यों अरविंद जी ऐसी भाषा ना प्रयोग करें? क्यों ऐसा ना पूछें कि आपने पूरे अग्रवाल समाज पे, पूरे वैश्य समाज पर हमला किया है? आप बताइए, आप नहीं जानते क्या? आपको नहीं पता गोत्र किस संदर्भ में भारत में इस्तेमाल किया जाता है? यही वो लोग हैं, जब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं बनिया हूं, उन्होंने इतना सवाल उठाया था। अब आप हमें बताइए कि आप जब अरविंद जी के गोत्र की बात कर रहे हैं, उसका क्या अर्थ है? जी चलिए, अखिलेश, मैं अनिल जैन, मैं आपके पास आऊंगी। अखिलेश, ये जब आप दोनों पक्षों को आप सुन रहे हैं, और जब एक तरह से ये भी खबरें आ रही हैं कि टॉप लीडरशिप बीजेपी के से नाराज है कि इस तरह के ऐड नहीं छपने चाहिए, पॉजिटिव कैंपेनिंग की बात अरुण जेटली खुद करते रहे, लेकिन ये ऐड पिछले 3 दिनों से लगातार छप रहे हैं, और कुछ ना कुछ इसमें ऐसी बातें हैं जिसको लेकर आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग तक जाने को तैयार है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ऐड छप रहे हैं और टॉप लीडरशिप फिर भी मना करी, उसके बावजूद इसके ये छपते रहे? नहीं, ऐसा तो नहीं है सिकता, क्योंकि ये बात जरूर है कि अरुण जेटली ने एतराज किया था जो पहली बार विज्ञापन छपा था, जिसमें कि अन्ना हजारे की फोटो पर माला टांग दी गई थी, साथ ही केजरीवाल को अपने बच्चों के साथ दिखाया गया था, उस पर उन्होंने एतराज किया था। उसके बाद आपको याद होगा कि अगले दिन ये विज्ञापन नहीं आए थे, लेकिन उसके बाद फिर से आए, लेकिन जो टोन थी वो थोड़ी सी डाउन हुई थी। आज जो विज्ञापन में जो पूरा विवाद हुआ है, बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था, जैसा कि डॉक्टर अनिल जैन बोल रहे हैं, गोत्र शब्द पर इतना विवाद हो जाएगा। प्लस दूसरी बात है कि आम आदमी पार्टी उसको इतना लपक लेगी और इसको बड़ा मुद्दा बना लेगी, शायद इस बात का एहसास बीजेपी को नहीं था। मुझे लगता है कि उसके बाद वो एग्रेसिव जरूर हुई, लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं का ये मानना जरूर था कि हाँ, शायद
इसके लिए कुछ दूसरा वर्ड इस्तेमाल होता है। जैसे खुद डॉक्टर जैन बोल रहे हैं कि गोत्र शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया कि डीएनए में आपके अराजकता है या दूसरी चीजें हैं, तो शायद दूसरे शब्द का इस्तेमाल हो सकता था। ये शब्द के चयन में शायद कहीं गलती हुई है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को मौका मिला है बीजेपी पर आक्रामक होने का। पर इस ऐड के बाद जो इतना तूल पकड़ा ये पूरा मामला, क्या लीडरशिप को ये एहसास है कि ये गलत हुआ या फिर कुछ और इसमें लिखा जा सकता था? नहीं, देखिए डॉक्टर जैन सामने बैठे हैं, वो खुद बता रहे हैं कि वो वैश्य हैं, अग्रवाल हैं। मैं एक और चीज़ पूछना दूसरी तरफ भी चाहती हूँ, जितने लोगों ने इस पर बयान दिए बीजेपी तरफ से, सब वो अग्रवाल नेता हैं, तो यानी सबने बीजेपी ने अपने उन नेताओं को आगे किया। पार्टी को इस बात का एहसास जरूर है कि कहीं ना कहीं एक चूक हुई है जिसकी वजह से ये सब दिक्कत हुई है, लेकिन बजाय डिफेंसिव होने के उन्होंने एग्रेसिव होने का फैसला किया। वो भी चुनाव आयोग चले गए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जातिगत आधार पर राजनीति कर रही है, तो इसीलिए बीजेपी ने आज चुनाव आयोग जाकर के शिकायत भी की है।